अगर आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो याद रखिए, आपकी सभी मुश्किलें जो कि आपके जीवन में आती हैं, तो आपकी मुश्किलों के आगे जो आपकी ताकत है, ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जुलाई महीने के मंथली करंट अफेयर पे। देखिए, जो आपका जुलाई 2020 का मंथली करंट अफेयर है, तो इसमें जो आपके टॉप 300 करंट अफेयर है, उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसके अंतर्गत जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हम उनको कवर करेंगे। साथ में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी कवर करेंगे। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं और उनकी थीम है, उन सभी को हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। यानी कि टोटल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जुलाई 2020 के, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, ये वीडियो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, 1 जुलाई 2020 से जो आपका मध्य प्रदेश राज्य था, इसने किल कोरोना अभियान शुरू किया था। और देखिए, इस अभियान के तहत कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर जो है परीक्षण किया गया पूरे मध्य प्रदेश राज्य में। तो याद रखना है कि किल कोरोना अभियान जो है, ये किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश की सरकार ने। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस पॉप स्टार को बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये पॉप स्टार गायिका आपकी हैं बेयॉन्से नॉलेज। और देखिए, जो आपका ये बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, तो देखिए इसकी स्थापना 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क के द्वारा की गई थी। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन दिमाग में बनाए रखिएगा कि जो आपकी एक पॉप स्टार गायिका है बेयॉन्से नॉलेज, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद में एक बिल पेश किया गया जिसके अंतर्गत वो जो है अपनी 5वीं पीढ़ी का F-22 और F-35 जैसे एडवांस जो फाइटर जेट्स हैं, इनको ये जो है भारत दे सकता है। तो देखिए, ये देश आपका अमेरिका है। याद रखिएगा कि जुलाई 2020 में जो आपका अमेरिका है, तो अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया था जिसके अंतर्गत अमेरिका जो है ये अब अपनी 5वीं पीढ़ी का F-22 और F-35 लड़ाकू विमान जो है ये भारत को बेच सकता है या फिर दे सकता है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए, आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में साथ में बताते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जितने भी स्पेशल फैक्ट है उनको भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, जो आपके ये फुटबॉलर हैं मारियो गोमेज, ये जो है बिलोंग करते हैं जर्मनी से। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो देखिए, जो आपके लाजर चकवेरा हैं ये मलावी के राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में। और छठा प्रश्न है कि भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है ये किस राज्य में खोला गया है। तो देखिए, भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है, उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं के मनुस्यारी में। याद रखिएगा, ठीक है, ये भारत का पहला लाइकेन पार्क है। और लाइकेन क्या होते हैं इसको जान लीजिए सरल शब्दों में। देखिए, आपने कवक का नाम सुना होगा, ठीक है, तो कवक को हम कहते हैं अंग्रेजी में फंगस, ठीक है, यानी कि फंजाई। और आपने शैवाल का नाम सुना होगा, ठीक है, तो शैवाल जो होता है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी। तो एल्गी और फंगस का जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, ये दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और ये एक संरचना बनाते हैं, इसको हम कहते हैं लाइकेन, ठीक है। तो एल्गी और फंगस का जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप वाला कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन को जो है प्रदूषण का इंडिकेटर माना जाता है। और भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है ये कहाँ पे बनाया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमायूं के मनुस्यारी में। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जितने भी इवेंट, जितनी भी घटनाएं पहली बार होती हैं पूरी दुनिया में, वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, वो निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। सातवां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यानी कि अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंटरिज्म अथवा संसदीय दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस है इसको मनाते हैं 30 जून को हर साल।
और इस दिवस की शुरुआत की गई थी मनाने की 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस भाषा की लेखक गीता नागभूषण का निधन हो गया? तो देखिए जो आपकी गीता नागभूषण है ये जो है कन्नड़ भाषा की लेखिका थी और अभी हाल ही में जुलाई महीने में इनका निधन हो गया। नवा प्रश्न की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कब तक जो है मुफ्त में राशन दिया जाएगा? तो देखिए ये तिथि आपकी रखी गई है नवंबर 2020। पूरे भारत में नवंबर 2020 तक, जब तक कोरोना जो लगभग संभावित रूप से समाप्त न हो जाए, तब तक भारत सरकार ने कहा है कि हम जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है लोगों को मुफ्त में राशन देंगे। और 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट की गोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए जो आपका ये गोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना है, तो इसको पूरा करेगा भारत भूटान के साथ, ठीक है। और भूटान कहाँ पे स्थित है? ये आपका भारत का मैप आपको दिख रहा है और यहाँ पे देखिए आपका जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके सटे आपका यहाँ पे भूटान देश दिख रहा है, ठीक है। तो भूटान के साथ भारत ने समझौता किया है। और 11वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस, देखिए एस्टेरॉयड को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो का अंतरराष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है ये मनाया जाता है 30 जून को हर साल। और 12वां प्रश्न की किस मंत्रालय के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक जो है संकल्प पर्व मनाया गया? तो देखिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है इसने जो है संकल्प पर्व मनाया और इस पर्व के अंतर्गत जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया लोगों से। और 13वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए जो आपका ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल है ये इसको लॉन्च किया जो भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने, ठीक है। और 14वां प्रश्न है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया? देखिए ये प्रश्न पहले मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है खोला गया है दिल्ली राज्य में और इस प्लाज्मा बैंक को दिल्ली की इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज अस्पताल में बनाया गया है। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जितनी भी जूट की मिलें हैं वो घाटे में चल रही हैं, इसलिए वहाँ की सरकार ने कहा है कि जितने भी जूट की मिलें हैं उनको तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए। और देखिए जूट के बारे में आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये किताबों में बहुत कम मिलते हैं। ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया डाटा। देखिए आपको बता दूं विश्व के कुल जूट उत्पादन का जो 85% यानी कि 85% है ये गंगा डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, खासतौर से पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस में। देखिए जूट का उपयोग किया जाता है बोरे बनाने में, इसकी सुतरी बनाई जाती है, आपने देखा होगा, बोरे वगैरह सिले जाते हैं। और आपको बता दूं जो आपका भारत है, ठीक है, भारत ये वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। देखिए भारत में विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन होता है, यानी कि दुनिया में अगर 100% जूट का उत्पादन होता है तो इसमें अकेले इसका 60% जो है ये भारत उत्पादित करता है, ठीक है। तो भारत जो है ये दुनिया के 60% जूट का उत्पादन अकेले करता है और भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। और जूट उत्पादन में भारत के बाद बांग्लादेश का स्थान है, यानी कि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है और चीन जो है तीसरे स्थान पर है। देखिए भारत के जो प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत के जो प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं ये आपके हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। इन चारों राज्यों में बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। और 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे पेटीएम मनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो आपका पेटीएम मनी है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं वरुण श्रीधर और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है प्रवीण जाधव का। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितने मिलियन यूएस डॉलर के अनुदान को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने जो है भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कुल 3 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 22 करोड़ रुपए का जो है अनुदान देने का जो है मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान किया है। और 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को जुलाई 2020 में स्टार्ट किया था
और जो आपका ये हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान है, ये योजना जो है ये ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और 2020 के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 20वां प्रश्न है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है ये 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और ये दिन 1949 में भारत की संसद के द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका नेशनल पोस्टल वर्कर डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है ये मनाया जाता है 1 जुलाई को हर साल। और वर्तमान में भारतीय डाक की जो महानिदेशक है इनका नाम है अरुंधति घोष, ये भी याद रखेगा। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी कर्नाटक की है, इसने कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और इस वेबसाइट यानी कि वेब पोर्टल पर जो है नौकरी की तलाश करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको एक मंच मिलेगा और साथ में जो नियोक्ता है उनको भी मंच मिलेगा, ठीक है। यानी कि कंपनी जो है ये अपनी जानकारी साझा करेगी इस वेबसाइट पे कि हमारे यहाँ वैकेंसी है और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं वो इस वेबसाइट पे जाकर पता कर लेंगे कि इस कंपनी में कितनी रिक्तियाँ खाली हैं और उनको जॉब मिल जाएगा। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में गुडनी जोहानसन को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए आपके गुडनी जोहानसन है ये दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं आइसलैंड के। और 24वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं चक्रवर्ती रंगराजन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भारत का ये पहला जो प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार है जो इस साल 2020 में वितरित करना स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है चक्रवर्ती रंगराजन को। और देखिए जो आपका ये PC महालनोबिस पुरस्कार इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसी वर्ष यानी कि 2020 में की गई है। और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है तो इसके मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री हैं, इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। तो वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। और जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है तो देखिए इसके अध्यक्ष है विमल कुमार राय, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जो वर्तमान में निदेशक है इनका नाम है संघमित्रा बंदोपाध्याय। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न है कि किस देश के हास्य कलाकार कार्ल रिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए जो आपके कार्ल रिनर हैं ये अमेरिका के एक कॉमेडियन यानी कि हास्य कलाकार थे और इन्होंने फिल्म निर्देशक के रूप में ओह गॉड 1970 और द जर्क 1979 फिल्म में जो है काम किया था। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए जो आपके के वेणुगोपाल हैं इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है टोटल 1 सालों के लिए। देखिए भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो इसका अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए ये अनुच्छेद एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा जो आपका अनुच्छेद 76(1) है, ठीक है, ये संबंध किससे है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित, ठीक है। और इसके अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो देखिए तो फिच रेटिंग्स है इसने जो है 2021-22 के वित्तीय वर्ष के विकास दर के अनुमान को जो है 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। और 28वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? तो देखिए ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक थी वर्तमान में। और देखिए इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने जो है प्रोजेक्ट प्लेटिना चलाया और प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत इसने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया जुलाई महीने में।
29वां प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। ये किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगा? तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये जगह लेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ये नोट कर लेगा जितने लोगों का यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस का एग्जाम लगा है या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस का एग्जाम लगा है, वो इसको जरूर नोट कर लेंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासतौर से पीसीएस में। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगा। और एक बदलाव किया गया है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, ठीक है, तो इसमें 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया गया है। और अब जो है, जो आपका 10+2 फॉर्मेट था, यानी कि इंटरमीडिएट वाला जो फॉर्मेट था पुराना वाला, ठीक है, अब ये 5+3+3+4 के फॉर्मेट से चलेगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और जो आपका ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो देखिए, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है 31 जुलाई का जो है जो करेंट अफेयर था, डेली करेंट अफेयर सेशन, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। 30वां प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, जो आपका कंपनी है इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और 31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, जो आपके संजय द्विवेदी हैं, इनको बनाया गया है भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया महानिदेशक। और 32वां प्रश्न है कि किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया जुलाई 2020 में? तो देखिए, जुलाई महीने में जो आपका पंजाब राज्य है, वहां पर जो है कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन सुविधा केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया। और इस सुविधा सेंटर यानी कि सुविधा केंद्र का जो उद्घाटन है, ये केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। 33वां प्रश्न है कि पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो देखिए, पाकिस्तानी सेना की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, इनका नाम है निगार जौहर। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? देखिए, पतंजलि ने जो है कोरोनिल नामक एक आयुर्वेदिक दवा जो है लॉन्च की थी, किस लिए? कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए। और इस पर कुछ दिनों के लिए बैन लग गया था, लेकिन बाद में आयुष मंत्रालय ने इस बैन को यानी कि इसकी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। देखिए, आयुष का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। और भारत का जो आयुष मंत्रालय है, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई थी। और वर्तमान में भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं श्रीपद यसो नाइक। और जो आपका आयुष मंत्रालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। 35वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए यानी कि जो कि लगभग बराबर है 50 करोड़ डॉलर के, तो इतने के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, ये संस्था आपकी है विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक भारत को देगा भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए यानी कि 50 करोड़ डॉलर का ऋण। और 36वां प्रश्न कि इस व्यक्ति को आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था जुलाई 2020 में। तो देखिए, जुलाई 2020 में जो आपके शशांक मनोहर है, इन्होंने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और इनके पद छोड़ने के बाद अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा को अपॉइंट किया गया था। 37वां की केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीनों के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो देखिए, जो आपका नागालैंड राज्य है, इसको 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर जो है भारत सरकार का एक कानून है जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एप्सपा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए 6 महीने के लिए एप्सपा कानून लगा दिया गया। और जो आपका ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, तो देखिए, अगर ये किसी राज्य में लगा दिया जाता है तो वहाँ पर जो सेना होती है हमारी, उसको कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति जो है हमारी भारतीय सेना संदेह के आधार पर जो है उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसके घर की जो है बिना किसी वारंट की तलाशी ले सकती है। तो ये होता है आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और अभी हाल ही में नागालैंड में 6 महीने के लिए लगाया गया है। और 38वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? तो देखिए, आपका विश्व बैंक है, ये भारत को देगा गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कुल 40 करोड़ डॉलर, जो कि लगभग 3000 करोड़ रुपए के बराबर है।
और 39वां प्रश्न कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये वरिष्ठ राजनयिक हैं भारत के इंद्रमणि पांडे, और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है राजीव के चंद्र का। याद रखिएगा कि इंद्रमणि पांडे जो हैं इनको जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था जुलाई 2020 में। 40वां प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? तो देखिए जो आपका ये ई किसान धन ऐप है इसको HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था पूरे भारत के किसानों के लिए। और जो आपका ये ई किसान धन ऐप है ये किसानों को मंडी की कीमतों और नवीनतम खेती की जानकारी प्रदान करेगा, यानी कि कृषि से संबंधित इंफॉर्मेशन देगा। 41वां प्रश्न है कि अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूर संचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स, इसमें जो है कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो देखिए जो आपकी अमेरिका की कंपनी है जो कि एक चिप बनाने वाली कंपनी है इंटेल कंपनी, ठीक है। तो इंटेल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में खरीदेगी कुल 0.39% हिस्सेदारी। ये नोट कर लीजिएगा, एग्जैक्ट ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 42वां प्रश्न है कि हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो देखिए ये कोरियोग्राफर आपकी थी सरोज खान, और देखिए जो कि सरोज खान है इनका ओरिजिनल नाम था निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल। 43वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो देखिए ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी आपके हैं सुमीत नागल, और जो आपके सुमीत नागल इन्होंने फाइनल मैच में जो है जर्मनी के दूसरे वरीयता प्राप्त मेजबान खिलाड़ी जिनका नाम है डेनियल मजूर, ठीक है। तो डेनियल मजूर को 6-1 6-3 से हराकर जो आपका ये PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट था जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था उसको जीत लिया। और 44वां प्रश्न है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस है ये मनाया जाता है 2 जुलाई को, और देखिए इस दिवस को मनाने जाने की शुरुआत की गई थी 1994 में, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। 45वां प्रश्न है कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए जो आपका ये फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक है इसको लिखा है वी पट्टाभी राम ने, और इस पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है जिसमें इस कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। और देखिए जुलाई महीने में इस पुस्तक का जो विमोचन किया था यानी कि कहा जाए तो उसका जो है लॉन्च किया था भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने। और 46वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले जितने भी प्रोफेशनल्स यानी कि पेशेवर हैं तो इनके लिए जो है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो देखिए इस ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था केरल की सरकार ने, और केरल के जो मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। 47वां कि हाल ही में कौन इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए? तो देखिए जुलाई महीने में जो आपके कर्णम शेखर हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से जो है सेवानिवृत्त हो गए थे। 48वां प्रश्न कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला जो आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट था ये किस देश में आयोजित होने वाला था जो कि हाल ही में रद्द कर दिया गया? तो देखिए आपका न्यूजीलैंड देश है, ठीक है। न्यूजीलैंड में 2021 में जो है ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट आयोजित होने वाला था लेकिन अब ये आयोजित नहीं होगा कोरोना वायरस के कारण। लेकिन 2020 की बात करें तो देखिए 2020 का जो आपका ये समिट तारीख है ये वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन आयोजित किया गया था, और आपका जो ये एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन समिट जो आपका था, ठीक है, तो इस बैठक को मलेशिया के द्वारा जो है इस साल आयोजित किया गया था। यानी कि 2020 का एपेक बैठक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बैठक जो है ये मलेशिया के द्वारा आयोजित किया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगले साल 2021 वाला कैंसिल कर दिया गया जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाला था। 49वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन हो गया? तो देखिए जबकि एवर्टन वीक हैं ये वेस्ट इंडीज़ के एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके थे और काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 50वां प्रश्न है हाल ही में किसने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं एडोर्ड फिलिप, ठीक है, इन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से जुलाई महीने में इस्तीफा दिया था।
51वां प्रश्न है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए जुलाई महीने में ही जो आपके जेन कैस्टेक्स है, ठीक है, ये बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री और इन्होंने एडवर्ड फिलिप का स्थान लिया इस पद पर। 52वां प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने जो है मोबाइल मास्टर जी नाम का एक टीचिंग सेटअप विकसित किया? तो देखिए इस मोबाइल मास्टर जी नामक टीचिंग सेटअप को विकसित किया आईआईटी कानपुर ने। और इस सेटअप पर जो है स्मार्टफोन का उपयोग करके जो शिक्षक हैं इनके जो लेक्चरर हैं, ठीक है, तो लेक्चर वगैरह जो है और दिशा निर्देश जो है ये रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और जो आपका 53वां प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर जिनका नाम है ऊपा रोकमलुवा, ठीक है, इनका निधन हो गया? तो देखिए जो आपके ऊपा रोकमलुवा थे ये जो है मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे और ये 1990 में मिजोरम राज्य के विधानसभा के स्पीकर बने थे। 54वां प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं तो इनके लिए अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दी? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 30,000 करोड़ रुपए। और इस विशेष नकदी प्रवाह योजना का संचालन जो है ये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन के द्वारा जो है किया जाएगा। और 55वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के सम्मान से जो है सम्मानित किया गया? तो देखिए ये भारतीय अमेरिकी आपके हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज जेटली, ठीक है, इन दोनों को जो है अभी हाल ही में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से जो है सम्मानित किया गया है अमेरिका में। और 56वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए जो का ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये 4 जुलाई को मनाया गया है। और सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल जुलाई महीने का जो पहला शनिवार होता है तो पहले शनिवार को ही मनाता है ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और इस साल जुलाई महीने का जो पहला शनिवार ये पड़ा था 4 जुलाई को, इसीलिए हमने 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सेलिब्रेट किया। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम चलाया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये 1923 से हर साल पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और 57वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू का जो कार्यकाल है ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए जो आपके सुखबीर संधू है इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। 58वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 शुरू किया गया? तो देखिए जो आपका ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 है इसको शुरू किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ये वर्तमान में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया था, ठीक है। तो अब एग्जाम में पूछा है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। और जो आपका देखिए ये हैकाथन है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020, तो ये जो है अपनी तरीके का एक पहला राष्ट्रीय पहल है जो कि दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। 59वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन जिनका नाम है लिन डैन, इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है? तो देखिए आपके लिन डैन है ये जो है चीन के बैडमिंटन प्लेयर थे और इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। 60वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? तो देखिए जब के व्लादिमीर पुतिन है ये जो है आजीवन बन गए हैं रूस के राष्ट्रपति यानी कि ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे, ठीक है। 61वां प्रश्न है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत जो है सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो देखिए केयर रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये डाउन जाएगी और ये 6.4% तक जो है सिकुड़ सकती है, ठीक है, यानी कि नीचे जा सकती है। और देखिए जो केयर रेटिंग्स है ये भारतीय कंपनी है, ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में ही है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 62वां प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ जो है एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जुलाई 2020 में? तो देखिए जुलाई 2020 में भारत ने जो है श्रीलंका के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
और देखिए भारत और बांग्लादेश जो है इसके द्वारा 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए ये समझौता किया गया है। यानी कि 50-50 का मतलब हो गया 50% हमारा और 50% बांग्लादेश का। और 63वां प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन के द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। तो देखिए विजडन के द्वारा जो है जो आपके रविंद्र जडेजा है इनको चुना गया है 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इसको नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा वहां पे लिखा है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 64वां प्रश्न है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके रविंदर भाकर इनको बनाया गया है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इन्होंने इस पद पर अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया। 65वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस तिथि की आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो देखिए आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में जो भारत का संस्कृति मंत्रालय था इसने जो है 4 जुलाई 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा पर जो है धम्म चक्र दिवस समारोह का आयोजन किया था और इसको संबोधित किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 66वां प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 जो है ये किस देश में आयोजित होगा। तो देखिए फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। इसको नोट कर लीजिएगा आयोजन स्थल वाले प्रश्नों में ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। 67वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना लॉन्च की गई। तो देखिए जो आपका ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना है इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और जो आपका ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है देखिए इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत 2028 के ओलंपिक में टॉप 10 पदक विजेता देशों की सूची में शामिल हो। 68वां प्रश्न है कि हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य के वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। और देखिए जो आपका ये गंगोत्री नेशनल पार्क है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है ये एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली जो भूमि है ठीक है वन भूमि तो ये चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है। तो इसीलिए इसको मंजूरी दी है ताकि यहाँ पे सड़कें बने और सड़कों का विकास होगा तो अगर चीनी सैनिक जो अगर हमला करते हैं हमारे सीमा पे तो हमारे भारतीय सैनिक जल्दी से अपना गोला बारूद ले जाएं जो भी हो आवागमन में समस्या ना हो और उसका तुरंत जब है मुंहतोड़ जवाब दे सके भारतीय सैनिक। 69वां प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस लेखक के उपन्यास बर्न्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु नामित किया गया है। तो देखिए भारतीय मूल की ये लेखिका आपकी हैं अवनी दोषी और यहाँ पे इनकी फोटो आपको भी दिख रही है ठीक है। 70वां प्रश्न है कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की अधिकतम बीमा सीमा के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए। और 71वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो देखिए जो भारत का रक्षा अधिग्रहण परिषद है इसने अभी हाल ही में रूस से कुल 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इन 33 विमानों में कौन कौन से विमान होंगे। देखिए इन 33 विमानों में से 21 जो है ये आपके होंगे MiG-29 और इसमें 12 होंगे सुखोई Su-30MKI विमान। और इन सभी को खरीदने में कितना खर्चा आएगा लगभग 38,900 करोड़ रुपए खर्चा आएगा ठीक है। 72वां प्रश्न है कि उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में पूरे भारत भर में कितने लाख मीट्रिक टन उर्वरक यानी कि खाद जो है ये किसानों को बेचा गया। तो देखिए ये उर्वरक की मात्रा जो आपकी है 111.61 लाख मीट्रिक टन। और इस टोटल मात्रा में जो आपका यूरिया है इसकी मात्रा है 64.82 लाख मीट्रिक टन। और जो आपका डायमोनियम फॉस्फेट है यानी कि DAP है इसकी मात्रा टोटल रही आपकी 22.46 लाख मीट्रिक टन। और जो आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है इसकी मात्रा रही 24.32 लाख मीट्रिक टन। तो ये अमाउंट नोट कर लीजिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है। 73वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मंगलयान मिशन जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया है और शॉर्ट में इसको मॉम नाम दिया गया ठीक है। तो इसने जो है मंगल ग्रह के किस सबसे बड़े चंद्रमा का चित्र भेजा है।
तो देखिए जो भारत का मंगलयान है, ठीक है, तो इसने जो है जो आपका मंगल ग्रह का फोबोस जो कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, इसका फोटो अभी हाल ही में भेजा है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। 74वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो देखिए इस कार्यक्रम का नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। और देखिए जो आपका ये कार्यक्रम है फिट है तो हिट है इंडिया, ये कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। 75वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस नाम की दो तितली की प्रजातियां खोजी गई हैं? तो देखिए ये दोनों तितली की प्रजातियां खोजी गई हैं अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में। और 76वां प्रश्न है कि किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो देखिए जो आपकी ये बलराम योजना इसको स्टार्ट किया है ओडिशा की सरकार ने जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनको फसल ऋण देने के लिए। देखिए आप सोच रहे होंगे कि जिन किसानों के पास भूमि नहीं है वो फसल का ऋण लेके क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं वो अपनी खेत बटाई पे या फिर अधिया वगैरह पे लेते हैं, तो उनको खेत की बुआई और जुताई या फिर खाद वाद के लिए जो है पैसे की जरूरत होती है, तो इसीलिए इनको जो है फसल ऋण की जरूरत पड़ती है और इसीलिए उड़ीसा की सरकार ने इनके लिए बलराम योजना को स्टार्ट किया है। 77वां प्रश्न है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है उर्जित पटेल ने। और उर्जित पटेल कौन है? देखिए जो आपके उर्जित पटेल हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और इनकी जो ये पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये पुस्तक जो है ये गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के मुद्दे पर केंद्रित है। 78वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की किस पहली सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए आपका ये भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन है, इसका नाम है एलाइनमेंट्स, ठीक है। इसको लॉन्च किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जुलाई महीने में। देखिए जो आपका एलाइनमेंट्स है इसको बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। ये बिल्कुल फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जैसे काम करता है, तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। 79वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? तो देखिए जो आपका ये मिशन वृक्षारोपण 2020 था, इसको स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसके अंतर्गत 5 जुलाई 2020 को जो है कुल 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए पूरे उत्तर प्रदेश में। 80वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम का एक तत्काल कार ऋण यानी कि इंस्टेंट कार लोन स्कीम शुरू किया है? तो देखिए इस जिप ड्राइव नाम के इंस्टेंट कार लोन स्कीम को शुरू किया है HDFC बैंक ने। 81वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, इसकी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो देखिए सिक्स फॉर जस्टिस जो है ये थोड़ा सा एक कहा जाए तो उन्मादी संगठन था और अभी हाल ही में इसीलिए जो है केंद्र सरकार ने इस सिक्स फॉर जस्टिस की टोटल 40 वेबसाइटों को ब्लॉक करवा दिया। और 82वां प्रश्न की निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? तो देखिए ये अफ्रीकी देश आपका बोत्सवाना है। बोत्सवाना में अभी हाल ही में पिछले 2 महीनों के भीतर 350 यानी कि 350 से अधिक हाथियों की वहाँ पे मौत हो गई थी। और देखिए बोत्सवाना के बारे में एक सबसे खास बात क्या है, बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ा हाथी आबादी वाला देश है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हाथियों की मृत्यु की जो घटना है ये काफ़ी चर्चा में बन गई है। 83वां प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं क्विंटन डी कॉक। याद रखिएगा कि क्विंटन डी कॉक को जो है दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। और देखिए इसमें 8 श्रेणियों में टोटल जो पुरस्कार दिए गए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक के जो है इसको आराम से पढ़ सकते हैं। 84वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है लीड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, इसको लॉन्च किया? तो देखिए जो आपका ये लीड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली है, ठीक है, तो इस ई लर्निंग पोर्टल को यानी कि वेबसाइट को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। 85वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो देखिए इस पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है
दिल्ली की सरकार के दौरान। 86वां प्रश्न है कि द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो देखिए जो आपका द डायना अवार्ड 2020 है, इसको जीता है प्रिया ठकराल ने। और आपको बता दूं, नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं यहाँ पे प्रिया ठकराल है। और इनको जो है इनके एक रीसाइकलर ऐप है, ठीक है, तो रीसाइकलर ऐप के लिए 2020 का ये डायना पुरस्कार दिया गया है। 87वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए ये पहले भारतीय आपके बने हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत बन्नू जी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए आपको बता दूं, भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, तो इन्होंने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में जो है लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हाल ही में हासिल किया। और इसी के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। और 88वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ये राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है ये 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो है इसको स्टार्ट किया था हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और इसी की सहायता से इस उपलब्धि को यानी कि 100% जो है एलपीजी कनेक्शन घरों में देने के जो है रिकॉर्ड को इसने कायम किया अपने पूरे राज्य में। 89वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महाजाप पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए इस महाजाप पोर्टल को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और देखिए जो आपका ये वेबसाइट है महा, ठीक है, तो इस महा पोर्टल यानी कि महा वेबसाइट का जो संचालन है ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। 90वां प्रश्न है कि वर्ल्ड चॉकलेट डे यानी कि इंटरनेशनल चॉकलेट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए आपका वर्ल्ड चॉकलेट डे है जिसको इंटरनेशनल चॉकलेट डे के नाम से भी जाना जाता है, इसको मनाया जाता है 7 जुलाई को। और 91वां प्रश्न है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो देखिए जो आपका ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 था तो इसका जो खिताब है जीता है वाल्टेरी बोट्टास ने। वाल्टेरी बोट्टास जो ये फिनलैंड के निवासी हैं और मर्सिडीज के रेसर है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। 92वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया? तो देखिए आपका ये इंतजार आपका अभियान है इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार का जो टूरिज्म बोर्ड है, ठीक है, तो इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है इंतजार आपका अभियान। किस लिए? मध्य प्रदेश राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। 93वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता संगीतकार एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया? तो देखिए आपके एनिनो मोरिकोन है ये जो है बिलोंग करते थे इटली से और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया जुलाई महीने में। 94वां प्रश्न है कि गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही, इसको लिखा है आरसी भार्गव ने। और आरसी भार्गव कौन है? देखिए ये जो है मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं आरसी भार्गव और इन्होंने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में जो है अपने अनुभव पर इस गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है। 95वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने कौन सा एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू कर दिया है? तो देखिए जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है इसने जो है हाल ही में संस्कृत साप्ताहिकी नाम से एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है। 96वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया? तो देखिए जो आपका इजराइल देश है इसने जो है जुलाई 2020 में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ओफेक 16 नामक जो है एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था। और जो आपका ये ओफेक 16 है ये जो है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है। 97वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान को लॉन्च किया? तो देखिए ये बैंक आपका है यस बैंक। इसने जो है रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी यानी कि तुरंत मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान को जो है लॉन्च किया था जुलाई महीने में। 98वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं इजेंती श्रीनिवास, इनको बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में। और 99वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फिल्म और टीवी एक्टर जिनका नाम है अर्ल कैमरन, इनका निधन हो गया?
तो देखिए जो आपके अर्ल कैमरन है, ये ब्रिटेन के एक टीवी और फिल्म कलाकार थे, ठीक है। इनका निधन हो गया जुलाई महीने में। 100वां प्रश्न है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। तो देखिए इंस्टाग्राम पर जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं, इनका नाम है दराक, और दराक का जो है ओरिजिनल नाम है ड्वेन जॉनसन, ये चीज़ याद रखिएगा। और 101वां प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम जो है ये किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो देखिए झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम जो है अब बदल कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। 102वां प्रश्न है कि किस पेमेंट बैंक के द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। तो देखिए ये पेमेंट बैंक आपका है फिनो पेमेंट बैंक। इसने जो है जुलाई 2020 में भविष्य बचत खाता सेवा को शुरू किया था। और 103वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, इसने जो है जुलाई 2020 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकारी डॉक्यूमेंट, उनको स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम का जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। 104वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का जो कार्यकाल है ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए जो आपके बंसीलाल भट्ट हैं, इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा गया है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के चेयरपर्सन के रूप में, ठीक है। 105वां प्रश्न है कि हाल ही में निजी ऋणदाता SBM बैंक इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या फिर नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो देखिए ये कंपनी आपकी है मास्टर कार्ड। 106वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीने में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, जिसके फाउंडर है बिल गेट्स, तो इसने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को जो है डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के साथ जो है साझेदारी की है। 107वां प्रश्न कि हाल ही में किस व्यक्ति को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जयंत कृष्णा, इनको बनाया गया है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इन्होंने इस पद पर रिचर्ड हिल्ड का स्थान लिया है। और आपको बता दूं जो आपके जयंत कृष्णा हैं, ये इस पद पर यानी कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर जो अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। 108वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सीजो कुरुविलाचार्य। और 109वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश के तटरक्षक बल जिसका नाम है बाकामला RI के बीच जो है समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव यानी कि मैरी टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है ये समझौता किया था इंडोनेशिया के तटरक्षक बल जिसका नाम है बाकामला RI, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ये समुद्री सुरक्षा और बचाव वाला जो समझौता हुआ है भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशिया के तटरक्षक बलों के बीच में, तो इस समझौते से सूचना विनिमय तंत्र को बढ़ाने के क्षेत्र में जो है सहयोग और समन्वय बढ़ेगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। 110वां प्रश्न है कि हाल ही में ओला कैब ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो देखिए जो आपका ओला कैब है इसने जो है फ़ोन पे के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए। और इस साझेदारी के बाद अब पूरे भारत में जो ओला कैब के जो है जो कस्टमर यानी कि ग्राहक होंगे ये पेमेंट के लिए फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकेंगे। और 111वां प्रश्न है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। और आपको बता दूं जो आपका ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है तो इसको मध्य प्रदेश के रीवा में जो है स्थापित किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा।
और आपको बता दूं जो आपके मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है। तो इसकी ऊर्जा क्षमता है 750 मेगावाट। 112वां प्रश्न की हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो देखिए ये इंश्योरेंस कंपनी आपकी है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। याद रखिएगा कि करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला देने के लिए अभी हाल ही में एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। देखिए जो आपका करूर वैश्य बैंक है इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के करूर में, और जो आपका स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर जो है आपका चेन्नई में स्थित है। 113वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने। तो देखिए जो भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम है जी आकाश। और ऐसे प्रश्नों का एग्जाम में भरमार रहता है तो नाम याद रखिएगा, जी आकाश जो है ये भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। और 114वां प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर नाम का एक जो है डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया है। तो देखिए ये आईआईटी आपका है आईआईटी रुड़की, यहाँ के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर नाम का एक डिसइंफेक्शन बॉक्स जो है विकसित किया है। और 115वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुआ है। तो देखिए ये देश आपका है मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका ये दोनों जो है चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं। और ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 116वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इससे जो है अमेरिका ने जुलाई 2020 में अलग होने की घोषणा की थी आधिकारिक रूप से, और धीरे धीरे ये 1 साल की प्रक्रिया में अलग हो जाएगा। 117वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो देखिए ये राज्य आपका है कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने अभी हाल ही में जुलाई 2020 में नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे आपको एक मशीन दिख रहा है, कपड़ा बुनता हुआ एक आदमी दिख रहा है, ये एक बुनकर है और इसी हथकरघा बुनकर के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। देखिए जो आपका नेकर सम्मान योजना है इसके पहले चरण में कुल 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनकी मदद करने के लिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी इस नेकर सम्मान योजना के अंतर्गत। 118वां प्रश्न है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये कॉमेडियन आपके जगदीप थे, और जगदीप का ओरिजिनल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद। ठीक है, इन्होंने नाम चेंज किया था बॉलीवुड में आने के बाद। इनका जन्म 23 मार्च 1939 को हुआ था और 8 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई। 119वां प्रश्न है कि किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो देखिए पशु जितने भी पशु हैं जिनकी बलि दी जाती है बकरीद में या फिर ईद में, तो उनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए बांग्लादेश की सरकार ने भी हाल ही में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। 120वां प्रश्न है कि किस कन्नड़ टीवी अभिनेता और फिटनेस ट्रेनर का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये कन्नड़ टीवी अभिनेता और फिटनेस ट्रेनर थे आपके सुशील गौड़ा। ठीक है, और 121वां प्रश्न है कि करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो देखिए जो आपका करूर वैश्य बैंक है इसने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए हाल ही में बजाज अलियांज कंपनी के साथ समझौता किया था। और देखिए इस समझौते यानी कि साझेदारी के बाद अब जो आपका बजाज अलियांज है तो इसके जितने भी बीमा उत्पाद हैं ये जो है भारत भर में फैली जो करूर वैश्य बैंक है, ठीक है, तो इसकी सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। 122वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम जो कि भारतीय सेना का वेरिएंट है, ठीक है, तो इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास एवं प्रयोगशाला के साथ लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर। तो देखिए ये कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा कि जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है इसने आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के सेना वेरिएंट के लिए जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के साथ लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। और 123वां प्रश्न है कि किस तितली को भारत का सबसे बड़ा तितली घोषित किया गया है। तो देखिए ये तितली आपकी है गोल्डन बर्ड विंग तितली। ठीक है, इसको भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया जुलाई महीने में। इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 124वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने व्यापक कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL नामक जो है एक सिस्टम लॉन्च किया है।
तो देखिए ये कंपनी आपकी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, और जो आपका कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस है, तो देखिए इसके कार्यकारी निदेशक हैं वर्तमान में शैलेंद्र कवाड़े, प्रबंध निदेशक इसके हैं हसमुख रावल, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। तो याद रखिएगा कि माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अभी हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया था जुलाई महीने में। 125वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोंड कूलीबली का निधन हो गया। तो देखिए आपके एमादू गोंड कूलीबली थे, ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और इनका जुलाई महीने में निधन हो गया था। 126वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एलवेली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए आपकी रानेम एलवेली हैं, ये जो है मिस्र की एक स्क्वैश खिलाड़ी थी और इन्होंने स्क्वैश से संन्यास ले लिया। 127वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये जो है हांगकांग के साथ अपना प्रत्यार्पण संधि खत्म करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन ने जो है हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है और इसी के विरोध में ये खत्म किया गया है प्रत्यार्पण संधि को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 128वां प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है। तो देखिए आपका गूगल है, इसने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को लॉन्च किया है गूगल करेंट्स के नाम से। 129वां प्रश्न है कि हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निदेशक हैं और सीईओ हैं, जिनका नाम है राज किरण राय, तो इनका कार्यकाल आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनजर कितने सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए आपकी राज किरण राय हैं, इनका कार्यकाल टोटल 2 सालों के लिए बढ़ाया गया है। 130वां प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम था। तो देखिए बीसीसीआई के जो सीईओ थे, इनका नाम था राहुल जौहरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया जुलाई महीने में। और 131वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया। तो देखिए आपके चार्ली डेनियल हैं, ये अमेरिका के एक संगीतकार थे और जुलाई महीने में इनका निधन हो गया था। 132वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था की इमारत को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। इसकी जो बिल्डिंग है काफ़ी खूबसूरत है और इसको जो है यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है जुलाई महीने में। और 133वां प्रश्न है कि जोन्स लैंग लॉसेल के द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है, तो इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए आपको बता दूं, जो आपका जोन्स लैंग लॉसेल के द्वारा जो आपका द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत को 34वां स्थान मिला है। तो सरल शब्दों में अपने भेजे में घुसा लीजिए कि जो आपका ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 है, इसमें भारत को 34वां स्थान मिला है। और देखिए इस इंडेक्स में यूनाइटेड किंगडम को पहला स्थान मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका को दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को तीसरा, फ्रांस को चौथा, कनाडा को पांचवां, न्यूजीलैंड को छठा, नीदरलैंड को सातवां, आयरलैंड को आठवां, स्वीडन को नौवां और जर्मनी को 10वां स्थान मिला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें पहला स्थान मिला है यूनाइटेड किंगडम को और भारत को 34वां स्थान मिला है जो आपका ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है उसमें। और इस ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की खास बात है, देखिए इस इंडेक्स में टोटल 99 देशों और क्षेत्रों सहित टोटल 163 शहरों को कवर किया गया है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और 134वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार किस राज्य का जो बाजार है ये वित्त वर्ष 2020-21 में कर्ज के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है। याद रखिएगा कि तमिलनाडु का जो बाजार है ये वित्त वर्ष 2020-21 में कर्ज के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर आ गया है। और जो आपका तमिलनाडु राज्य है, देखिए इसने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में कुल 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। और इसके बाद फिर दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा, इसने जो है 25,500 करोड़ रुपए कर लिया था। और जो आपका आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है, ये इसके बाद संयुक्त रूप से जो है तीसरे स्थान पर दोनों राज्य हैं। इन दोनों ने 17,000 करोड़ जो है ये कर्ज लिए थे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आंकड़े पूछे जाते हैं। 35वां प्रश्न है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका भारत का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ हाथ मिलाया है, यानी कि साझेदारी की है।
और 136वां प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो देखिए ये राज्य आपका गोवा है। गोवा के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर सुरेश अमोनकर, इनका भी हाल ही में कोविड-19 के कारण जो है निधन हो गया। और 137वां प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने किस संस्था के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध के लिए साझेदारी की है? तो देखिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो आपका आईआईटी एलुमनी काउंसिल है, इसने जो है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ जो है संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डाटा विश्लेषण पर शोध के लिए एक साझेदारी की है। 138वां प्रश्न है कि विदेशी समाचार वितरक संगठन जिसका नाम है मल्टी सिस्टम्स ऑपरेटर्स, ठीक है, तो इसने जो है निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो देखिए आपको बता दूं जो आपका विदेशी समाचार वितरक संगठन है जिसका नाम है मल्टी सिस्टम्स ऑपरेटर्स, इसने जो है अभी हाल ही में नेपाल में जो है भारत के सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है। देखिए एक खास बात है, देखिए नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर जितने भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं इंडिया के, उन सभी पर जो है बैन कर दिया गया है, वो रोक लगा दिया उन पर, क्योंकि ये जो है कुछ गलत तरीके से एक न्यूज़ की कवरेज दे रहे थे। क्या कवरेज दे रहे थे? नेपाल ने कुछ मतलब ऐसे दावे किए थे कि कुछ हमारा जो भारतीय सीमा का क्षेत्र है, ठीक है, जिसको नेपाल अपना बता रहा, ठीक है, तो उसी को लेकर जो है इंडियन न्यूज़ चैनल ने बहुत आलोचना की थी वहाँ के प्रधानमंत्री का, तो इसी चक्कर में इन्होंने इंडियन न्यूज़ चैनल को नेपाल में बैन कर दिया, लेकिन दूरदर्शन अभी भी चलता है वहाँ पे। 139वां प्रश्न है कि हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए जो आपकी पुस्तक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक को लिखा है तेनजिन गेये टेथांग ने। और देखिए ये बायोग्राफी जो आपकी है ये 14वें दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्से की है, और इनकी ज़िंदगी में यानी कि जितने भी शुरू से लेकर लास्ट तक अब तक जो है जो भी घटनाएं इनकी ज़िंदगी हुई हैं उन सभी का यात्रा वृत्तांत है इस पुस्तक में। दलाई लामा के बारे में आप जानते होंगे, इनका फोटो आपने बहुत बार देखा होगा। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इस पुस्तक को रोली बुक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। 140वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर ली है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने जितने भी चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर थे इन सबकी पूरी डिलीवरी भारत को दे दी है, और इसी के साथ अमेरिका की कंपनी जो है बोइंग, ठीक है, इसने भारतीय वायुसेना को सभी 22 नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर ली है। 141वां प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए ये देश आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को इसरो लॉन्च करेगा, और इस उपग्रह को जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV पर जो है अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा और इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो आपका ये एमेजोनिया 1 है ये क्या चीज़ है? देखिए ये जो है ब्राज़ील का एक पृथ्वी अवलोकन वाला उपग्रह है। 142वां प्रश्न है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो देखिए ये राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को अभी हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया। देखिए जो आपका नादौन पुलिस थाना है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। 143वां प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को हर साल। और आपको बता दूं इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय यानी कि थीम था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। 144वां प्रश्न है कि हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हॉकी इंडिया के जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम्बा, और ये जो है हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर स्थान लेंगे मोहम्मद मुश्ताक अहमद का। 145वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनाती की गई जो भारतीय बटालियन है, तो इसने जो है एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये देश आपका है लेबनान। याद रखिएगा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल के साथ तैनात की गई जो भारतीय बटालियन थी इसने जो है एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में जीता है। और 146वां प्रश्न है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और खनन विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो देखिए फ्लिपकार्ट जो है इसने अभी हाल ही में जो आपका कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और खनन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और 147वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और आपको बता दूं जो आपका ये आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयड मैपिंग यानी कि असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो देखिए इस असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC ने जो है बेंगलुरु स्थित कंपनी जिसका नाम है बेटर प्लेस, इसके साथ मिलकर विकसित किया है। 148वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया? तो देखिए आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जो आपका ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया था जुलाई महीने में। और देखिए जो आपका ये इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस था, तो ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक जो है आयोजित किया गया था। और इसके अलावा ये जो आपका वर्चुअल सम्मेलन था इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 149वां प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? तो देखिए छत्तीसगढ़ का ये जिला आपका है बिलासपुर, यहाँ पर जो है भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई जुलाई महीने में। और 150वां प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय सेना के लिए 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो देखिए भारत ने जो है अमेरिका से कुल 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है जुलाई महीने में। और देखिए इस राइफल की खास बात क्या है, देखिए जो आपका ये SIG 716 असॉल्ट राइफल है इसकी रेंज है 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर। आप अपने दुश्मन को आधा किलोमीटर दूरी से उसको टारगेट करके जान से मार सकते हैं इस राइफल के माध्यम से, ठीक है। और देखिए जो आपका ये SIG 716 असॉल्ट राइफल है इसमें 7.62 mm का बोर है और इसे जो है शूट टू किल राइफल माना जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने इससे निशाना लगा दिया तो इसका निशाना जो है अभेद्य होता है, दुश्मन निश्चित रूप से टपक जाएगा। और 151वां प्रश्न जो है इसके बाद के प्रश्नों को हम चर्चा डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो का पार्ट 2 उसमें लिखा है। तो पार्ट 1 आपने पूरा देख लिया, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जल्दी से कितनी जल्दी मैं अपलोड करूँ वीडियो को, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।